हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग जो है मॉडर्न इंडिया का कालक्रमिक घटनाओं को कवर करेंगे और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में केवल इसी एक वीडियो से मिलने वाले हैं, तो एक एक डेट जो है आपको ये याद होना चाहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, नए हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही यूपी स्पेशल और हिस्ट्री की और करंट अफेयर इन सब का जो है अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार है आरओ पीसीएस के लिए, तो आप लोग जाके उसको जरूर कवर करें। 19 जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा होती है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन आंदोलन शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। 16 अक्टूबर 1905 ये डेट याद रखिए रहिएगा, इस दिन बंगाल विभाजन लागू होता है। देखिए घोषणा कब होती है, 19 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। बंगाल विभाजन को लेकर स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बनाए जाते हैं, एग्जाम में देखे गए हैं, तो उसको लेकर हम लोग उसका एक हम अपना एक अलग वीडियो तैयार करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 1906 में भारतीय प्राच्य कला की स्थापना होती है। किसके द्वारा? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे। दिसंबर 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। 1907 कई बार एग्जाम में आया है, सूरत विभाजन से प्रश्न आते हैं। कांग्रेस का यहाँ पे विभाजन होता है, नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुट होते हैं जिनके विचारधाराओं में मतभेद होता है, तो सूरत का विभाजन हो जाता है। एक्चुअली चाहते थे जो गरमपंथी थे कि वो जो है ये वाला जो कांग्रेस का समिट है ये नागपुर में हो, जिससे अध्यक्ष जो है वो तिलक बने। लेकिन अध्यक्ष कौन होते हैं, यही एग्जाम में प्रश्न आता है। सूरत विभाजन का कांग्रेस का 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी, ये आप याद रखे रहिएगा। और आपको ऑप्शन में जो है रास बिहारी बोस भी मिलेगा, तो यहां पे घोष और बोस ये दोनों अलग अलग हैं, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 1908 की। 1908 में अलीपुर या जिसे हम मणिकतल्ला षड्यंत्र कहते हैं ये होता है। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। मार्ले मिंटो सुधार से भी एग्जाम में प्रश्न अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बार इसमें जो है मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाती है। और इसमें होता क्या है कि इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है वो मुस्लिम मतदाता के द्वारा ही किया जाने की व्यवस्था की गई थी। और केंद्र और राज्य के बजट पर जो है वाद विवाद करने का अधिकार यहां पे दिया गया था, अर्थात पूरक प्रश्न पूछने की भी अनुमति मार्ले मिंटो सुधार से ही मिली थी, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। 1911 में प्रिंस चार्ल्स का दिल्ली में आगमन होता है। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी जाती है। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ये आप ध्यान रखे रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 1914 में कामाटागारू प्रकरण होता है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एक होते हैं बाबा गुरदत्त सिंह, इनके द्वारा एक जापानी जहाज को जो है किराए पे लिया जाता है जो हांगकांग से चलता है और कनाडा के कामाटागारू में जो है मतलब कि प्रवेश चाहता था, लेकिन उसको वहां की सरकार ने डिनाई कर दिया था, तो इसीलिए जो है ये जाना जाता है ये चीज। 1915 में क्या होता है, गांधी जी का भारत आगमन होता है और इसी वर्ष गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी दी जाती है। अप्रैल 1916 होम रूल लीग की स्थापना करते हैं कौन? तिलक करते हैं, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट करती हैं। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि तिलक का कब हुआ था और एनी बेसेंट का कब हुआ था, क्योंकि ईयर सेम है, बस मंथ अलग अलग है। अप्रैल में तिलक का था और सितंबर में एनी बेसेंट होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। 20 अगस्त 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा या फिर जिसे हम अगस्त घोषणा के नाम से जानते हैं, ये जो है इसकी घोषणा की जाती है, जो कि 1919 अधिनियम का आधार भी बनता है। अब 1919 के अधिनियम से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखे गए हैं। जैसे पहली बार यहां पे जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था की जाती है। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। इसमें लोक सेवा आयोग का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके गठन का प्रावधान भी जो है 1919 के अधिनियम से ही आया था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो खैर ये सब चीजें तो जो है पॉलिटी वाला है, उसको बाद में हम लोग कवर करेंगे। 1917 में क्या होता है, चंपारण आंदोलन होता है।
फरवरी 1918 में अहमदाबाद आंदोलन होता है। मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। अगर इसको आप बांटें तो चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इसको आप जो है केक कह सकते हैं। केक एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इन तीनों से, मतलब कि इन तीनों आंदोलनों का संबंध जो है गांधी जी से है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मार्च 1919 में रोलैट एक्ट जो है ये आता है। 6 अप्रैल 1919 को रोलैट सत्याग्रह शुरू हो जाता है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। तो इन तीनों डेट जो कि 1919 से रिलेटेड हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब इसके बारे में डिटेल में क्या ही बताएं कि डॉक्टर सत्यपाल मलिक होते हैं और किचलू होते हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद एक सभा बुलाई जाती है जिसमें जनरल डायर जो है अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और यही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो तत्कालीन सरकार होती है, ब्रिटिश सरकार, वो एक कमेटी का गठन करती है हंटर की अध्यक्षता में, और उसमें जो है 5 अंग्रेज होते हैं, 3 भारतीय होते हैं। तो इन 3 भारतीयों का नाम पूछा जाता है। अगर आपको नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कांग्रेस भी एक कमेटी का गठन करती है और उस कमेटी की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय करते हैं। मदन मोहन मालवीय करते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी आया हुआ है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अक्टूबर 1919 को क्या हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हो जाता है और 1921 को मोपला आंदोलन शुरू हो जाता है। ये सारे के सारे डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखिएगा। और यहीं से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, केवल आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चौरी चौरा की घटना को। चौरी चौरा घटना ये 4-5 फरवरी, मतलब कि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें डेट सरकार ने, गवर्नमेंट ने बदल दिया था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। तब जो है गांधी जी बारदोली में होते हैं और उसके बाद ही क्या होता है कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। कब? 12 फरवरी 1922 को बारदोली घोषणा पत्र होता है जिसके माध्यम से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। कहां पे होती है? तब के इलाहाबाद और वर्तमान के प्रयागराज में। कौन करते हैं? अगर आपको इसको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग, वो कहां है? वो प्रयागराज में ही है। तो आपके लिए स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। कहां पे होती है? कानपुर में होती है, सचिंद्र सान्याल के द्वारा। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना होती है। इसको पहले काकोरी ट्रेन कांड के नाम से जाना जाता था, सरकार ने इसका भी नाम बदल दिया था, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये जो मतलब कि ये जो पूरी रणनीति काकोरी ट्रेन को लेकर बनाई गई थी, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और उसी के बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, आपको रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए और राजेंद्र लहड़ी, इनको जो है फांसी दे दी जाती है दिसंबर 1927 में दी जाती है। और यह भी पूछा जाता है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई, रोशन सिंह को फांसी कहां दी गई, राजेंद्र लहड़ी को फांसी कहां दी गई और अशफाक उल्ला खां को फांसी कहां दी गई। और अशफाक उल्ला खां फांसी पे चढ़ने वाले पहले मुस्लिम जो है क्रांतिकारी थे। 8 नवंबर 1927 को क्या होता है? साइमन कमीशन का गठन होता है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। 12 जून 1928 को बारदोली आंदोलन होता है, ये आप डेट याद रखे रहिएगा। सितंबर 1928 को HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। देखिए, HRA की स्थापना तो सचिन सन्याल करते हैं कानपुर में। अगर HSRA की स्थापना से संबंधित और उनसे संबंधित व्यक्तियों से संबंधित जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और आपका रिवीजन भी होगा। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिसंबर 1928 को सैंडर्स हत्याकांड होता है। देखिए, 1928 से ये 5 जो है घटनाएं हैं, ये बहुत क्लोज हैं और एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखे गए हैं। तो ये सारे डेट जो है मंथ वाइज भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 1929 की ओर चलते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली बम कांड होता है जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है ये धुएं से भरा हुआ गोला
फेंकते हैं असेंबली में, और तब अध्यक्षता कौन कर रहे होते हैं? विट्ठल भाई पटेल कर रहे होते हैं। तब जो है असेंबली की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे होते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 13 सितंबर 1929 को क्या होता है? जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग रखी जाती है। 1929 से भी ये 3 डेट हैं, इसको भी आप मंथ वाइज याद रखेंगे। 26 जनवरी 1930 पहली बार देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा होती है, जिसे हम नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में आपको जो भी डिटेल पता हो, जैसे कितने अनुयायी थे, कितने मील जो है गांधी जी चले थे, कहाँ पे नमक सत्याग्रह शुरू किया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें रिवीजन के तौर पे। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार कांड होता है। कहां पे होता है? अगर आपको पता है तो मेंशन जरूर करें। इनसे संबंधित जो है व्यक्ति सूर्यसेन है, और कई बार एग्जाम में ये जो है देखा गया है, चाहे वो लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके एग्जामिनर प्रश्न बनाया हो या डायरेक्ट प्रश्न बनाया हो। तो ये डेट आप याद रखेंगे 18 अप्रैल 1930 को। दिसंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ये आप ध्यान रखें। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हो जाते हैं। कहां पे? प्रयागराज, यानी कि तब के इलाहाबाद में शहीद होते हैं, अल्फ्रेड नेशनल पार्क में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। अच्छा, कौन सा केस चला के इन पे फांसी होती है? अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, देखें आपका रिवीजन कैसा चल रहा है। 29 मार्च 1931 कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। देखिए 1931 से ये आपके पास 5 डेट हैं, इसको भी आप मंथ वाइज ध्यान रखेंगे। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1900 जो है 31, ये भी है 31, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक, अच्छा गोलमेज सम्मेलन को लेके बता दें कि 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है मैकडोनाल्ड। तो आप लोग जाते हैं ना, मैकडी जाते हैं, बर्गर वर्गर खाने के लिए जाते हैं, तो वो राउंड टेबल लगा होता है, तो उसी से आप एक मतलब कि ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। मैकडोनाल्ड तब जो है ब्रिटेन के वो रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही जो है गांधी जी जाते हैं। किस जहाज से जाते हैं? SS राजपुताना से। और किस जहाज से लौटते हैं? बेंसिटियाना एक जहाज है, इटली का पोत रहता है, उससे ये वापस भारत आते हैं। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो है शुरू होता है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है, किनके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ये ब्रिटेन में ही होता है। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन से व्यक्ति थे जो भारत की तरफ से गए थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मई 1934 में क्या होता है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। 1 अगस्त 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस हो जाता है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस जो है इस्तीफा दे देती है। उसके बाद क्या होता है? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। देखिए ये सारे डेट जो है 1939 से हैं, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एज यूजुअल आप इसको मंथ के हिसाब से भी देखे रहिएगा। 23 मार्च 1940 को क्या होता है? द्विराष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान प्रस्ताव लाया जाता है। 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग लीग के लाहौर अधिवेशन में होती है। अच्छा, तब लीग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। 8 अगस्त 1940 को क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव, जिसे हम लिन-लिथगो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। देखिए अगस्त प्रस्ताव हो गया, अगस्त घोषणा हो गया,
और अगस्त क्रांति हो गया। यहां भी बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इन तीनों में आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों की डेट आप अलग अलग लिख लिख के याद करेंगे। 17 अक्टूबर 1940 को क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। और पहले सत्याग्रही कौन बनते हैं? अगर आपको पता है तो आप मेंशन करें उसको कमेंट सेक्शन में। 13 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है, और क्रिप्स मिशन ही कहता है कि भारत को हम जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और इसी को गांधी जी जो है पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। ये एग्जाम में कई बार देखा गया है, आया हुआ प्रश्न है ये। 8 अगस्त 1942 को क्या होता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत होती है। 11 अगस्त, और इसी के द्वारा जो है कांग्रेस के जितने नेता होते हैं सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। 11 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति होती है। देखिए अभी मैंने बताया था ना, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, अगस्त घोषणा, ये तीनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए 1942 से भी लेके ये 4 डेट हैं, इसको भी आप मंथ वाइज एकदम तैयार रखे रहिए, यहां से प्रश्न एग्जाम में देखे गए हैं। 23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस जो है मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1943 को बोस द्वारा अंतरिम सरकार का गठन होता है। 1944 को सीआर फार्मूला लागू होता है। अप्रैल 1945 को लियाकत देसाई पैक्ट होता है। 14 जून 1945 को वेवेल घोषणा, ये जो लास्ट के हैं ना, इनसे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं, यहां पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन, या जिसे हम शिमला समझौते के नाम से जानते हैं, वो भी होता है। वेवेल के बाद, वेवेल योजना के बाद शिमला सम्मेलन होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 18 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोह होता है। देखिए एक ऐसे ट्रिक बना लीजिए, वेवेल योजना आता है, फिर शिमला सम्मेलन होता है, उसके बाद नौसेना विद्रोह होता है, फिर कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये देखे गए हैं। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस जो है मनाया जाता है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की जाती है। 20 फरवरी 1947 को एटली घोषणा पत्र होता है, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू होता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है एग्जाम में आए हैं, और इसी 3 स्लाइड से आप देखेंगे आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जो है निश्चित मिलने वाले हैं। इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आपके पास मेरा नंबर होगा 8851002963, ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पे व्हाट्सअप करें, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सारे के सारे डेट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री में एक आता है क्रांति, क्रांतिकारियों से और क्रांति से संबंधित भी प्रश्न आता है, वो वाला सेक्शन भी कंप्लीट करवाने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं, इसीलिए जो है वीडियो जो है लगातार नहीं आ पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ। अगर ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही बता दें कि यूपी स्पेशल का प्लेलिस्ट एकदम वहां पे आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा, आप लोग जाके उसको रिवीजन करिए। 10 से 15 मिनट तक का वीडियो है, बहुत ही कम समय में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वहां पे देखने को मिलेंगे। साथ ही वर्ष 2014 से लेकर 2021 तक आरओ के जितने पेपर हुए हैं उसमें यूपी स्पेशल के जो भी प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करवाया गया है, आप लोग जाके उसका भी रिवीजन करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।